वेलकम टू ईवी टॉक्स। टाटा कंपनी ने किया नया ऐलान। ऐसा ईवी धमाका किसी ने सोची नहीं होगी। बजाज भी ला रहा है अपना अब तक का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर। अचानक की हरकतों से ईवी की दुनिया में दोबारा आने वाला है संकट। ऑटोनोमस ड्राइविंग के अंदर टेस्ला ने वेमो को दी तगड़ी पटकी। एंड और भी बहुत कुछ इस वीडियो में आज आपको पता लगने वाला है, क्योंकि ये अपना ईवी टॉक्स के अंदर हम पूरे हफ्ते की तगड़ी ईवी न्यूज़ आपके लिए लेके आते हैं। कौन सी बाइक लॉन्च हो रही है, कौन सी गाड़ी लॉन्च हो रही है, ईवी की दुनिया में क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या लफड़ेबाजी हो रही है, जो कि आपको देख के सुन के बहुत ज्यादा मजा भी आता है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज नंबर 1 से। दोस्तों, टाटा 2026 में बड़ा धमाका करने वाला है, क्योंकि इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि 2026 के एंड में ये अपनी पहली अवन्या इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च कर देंगे। अब अवन्या जो है टाटा की एक अलग ब्रांड होने वाली है, जो कि सिर्फ प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार्स बनाएगी, जो कि टाटा के ऑल न्यू जेन 3 आर्किटेक्चर पे बेस्ड होगी। अभी तक टाटा की आपने जितनी भी इलेक्ट्रिक कार देखी है, चाहे वो पंच ईवी हो, टियागो ईवी हो, नेक्सॉन ईवी हो, हैरियर ईवी भी हो, वो सब हेवीली मॉडिफाइड आइस आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, यानी कि बॉर्न इलेक्ट्रिक पे वो नहीं बनी है। लेकिन ये वाला प्लेटफॉर्म जो होगा, जो कि जेन 3 प्लेटफॉर्म है, ये बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब ये है कि इन गाड़ियों के अंदर आपको ज्यादा रेंज देखने को मिलेगी, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हाई होगी, फास्ट चार्जिंग ज्यादा होगी, स्पेस यूटिलाइजेशन भी अच्छा होगा, साथ में सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन जो होता है गाड़ी के अंदर वो भी तगड़ा होगा। अब अवन्या सीरीज का जो प्राइस ब्रैकेट है ना, आप मान के चलो 30 से 50 लाख वाला होने वाला है। और ये जो ब्रैकेट है ना, वैसे भी खाली पड़ा है, टाटा मोटर्स इसे फिल कर देगा। एक चीज उन्होंने और बताइए कि ये वाली जो गाड़ियां होंगी ना, जो अवन्या ब्रांड होगी, इनके लिए अलग से शोरूम खोले जाएंगे। नॉर्मल जो टाटा शोरूम होते हैं वहां पे इन गाड़ियों को सेल नहीं किया जाएगा, एक्सक्लूसिव बना के इन्हें बेचा जाएगा। साथ ही में ये भी अनाउंसमेंट हुई है कि भाई 2030 तक इनके पास ना 3 और नई ब्रांड आएंगी, जो कि ईवी के अंदर होंगी। और मैं तो कह रहा हूं अवन्या तो साल के एंड में आएगी, उससे पहले तबाही मचाने इनकी सेरा ईवी आने वाली है, जो कि फर्स्ट क्वार्टर में ही आएगी। साथ ही में पंच ईवी भी हमें नए अवतार में देखने को मिलेगी। तो 2026 जो है भाई, टाटा मोटर्स धमाके लेके आ रहा है। काफी तगड़ा कंपटीशन होगा। अभी तो मैं कह रहा हूं देसी ब्रांड के अंदर ही कंपटीशन इतना है कि बाहर की जो ब्रांड्स है ना, उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि यहां पे अब करा क्या जाए। दोस्तों, ऑटोनोमस ड्राइविंग के अंदर टेस्ला और गूगल की वेमो की कांटे की टक्कर चलती है। इन दोनों का नाम बहुत ज्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड वाइड। और रिसेंटली एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहां पे टेस्ला एक तरफा आगे निकल गया, और इलॉन मस्क ने भी भाई मौके पे चौका मारते हुए ये ट्वीट मार दिया कि हमारी टेस्ला तो बड़े आराम से चल रही थी। अब सीन सुन लो क्या हुआ था। यूएसए में सैन फ्रांसिस्को शहर के अंदर एक पावर आउटेज हो जाता है 20 दिसंबर की दोपहर को। 1 से 1:30 बजे के बीच में जो ट्रैफिक लाइट थी वो बिल्कुल बंद हो जाती है। अब उससे होता ही है कि गूगल वेमो की जितनी भी रोबोट टैक्सी हैं, जो खुद ब खुद चलती हैं, ड्राइवर लेस हैं, वो सडनली खड़ी की खड़ी रह जाती हैं, क्योंकि उन्हें ट्रैफिक लाइट की तरफ से कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा था। शुरू में लगा कि भाई ये जो टैक्सी है थोड़ी देर के लिए रुकी है और ये चलनी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई। सारी रोबोट टैक्सी भाई रोड पे खड़ी रह गई और वहां पे केओस मच गया। ये इतनी सारी कैब बीचों बीच खड़ी हो गई, ना आगे चल रही थी ना पीछे चल रही थी। साथ में जो मैनुअल ड्राइवर हैं, जो आम ड्राइवर हैं, वो भी इनके चक्कर में जाम में फंसे रहे। जहां एक तरफ पूरा शहर भाई अंधकार में डूब गया था, दूसरी तरफ रोड पे हजार्ड लैंप जली हुई सारी रोबोट टैक्सी खड़ी की खड़ी रह गई। अब इसके ऊपर भाई टेस्ला फैन कहां छोड़ेंगे वेमो वालों को। उन्होंने भाई खूब जम के लताड़ा भाई वेमो की रोबोट टैक्सी को कि ले भाई तेरे इतने सारे सेंसर रखे रह गए, लडार सेंसर का यूज करते हो, पूरी गाड़ी में सेंसर है, फिर भी तुम्हारी गाड़ी खड़ी की खड़ी रह गई। दूसरी तरफ इलॉन मस्क ने भी इसमें आग में घी डाल दिया कि भाई जो सैन फ्रांसिस्को के अंदर पावर आउटेज हुआ है, उसके अंदर हमारी टेस्ला तो भाई आराम से चल रही थी, वेमो का हमें कुछ नहीं पता। खैर, वेमो का फिर 2 दिन बाद रिप्लाई आ जाता है कि भाई वहां पे क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि हमारी जो रोबोट टैक्सीज हैं, उनके लिए ये जो इवेंट था काइंड ऑफ नया एक्सपीरियंस था, और इस इवेंट के लिए स्पेसिफिकली हमारी रोबोट टैक्सी डिजाइन नहीं थी, इसलिए वो कोई एक्शन नहीं ले पाई। लेकिन अब हम एक अपडेट दे रहे हैं, जिसके बाद से ऐसी सिचुएशन के अंदर, स्पेशली पावर आउटेज के अंदर भी हमारी गाड़ियां जो रोबोट टैक्सी हैं इजिली चल पाएंगी। तो ऑटोनोमस ड्राइविंग के अंदर भी कॉम्पिटिशन इतना इंटेंस हो चुका है कि दूसरा प्लेयर हमेशा तैयार है कि आप एक गलती करो, फिर मैं देखो उसका कैसे फायदा उठाता हूं। खैर, ये जो कॉम्पिटिशन है हमारे लिए अच्छा है, हमारे फ्यूचर में जो ऑटोनोमस ड्राइविंग होगी उसके लिए और भी अच्छा है। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों को शायद ना पता हो, टेस्ला की मॉडल वाई जो कार है वो दुनिया की सबसे सेफेस्ट कार में से एक है। और रिसेंटली एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसे देख के आप शॉक्ड भी हो जाओगे, लेकिन मान भी जाओगे कि हाँ भाई ये सच में ही सेफेस्ट कार है। चाइना के अंदर एक पहाड़ी वाले इलाके में टेस्ला की मॉडल वाई पहाड़ से कूद जाती है या गिर जाती है। 800 मीटर की ऊंचाई थी यहां पे, जिसके वजह से गाड़ी जो है पूरे तरीके से तहस नहस हो जाती है। आपको इमेजेस में दिख रहा होगा।
सबसे तगड़ी बात आपको एंड में बताऊंगा, पहले ये देख लो कि भाई गाड़ी इतनी बुरी की तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, बैटरी पैक में एक तो आग नहीं लगी है। कितनी तगड़ी बात हो जाती है। बैटरी पैक आपको अलग दिख रहा है यहाँ पे, बैटरी पैक में आग नहीं लगी है, प्लस गाड़ी का ए पिलर और बी पिलर इंटैक्ट है, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। जिसकी वजह से हुआ यह है कि जो अंदर बैठा ड्राइवर था उसे सिर्फ माइनर इंजरीज आई है। गाड़ी की इस कंडीशन को देख के लोकल मीडिया बोल रहा है कि भाई ये मिरेकल ऑफ सर्वाइवल है। इस बात से मैं भी एग्री करता हूं। कई बार लक भी इन्वॉल्व होता है आपकी जान बचने में, लेकिन इंजीनियर्स को सैल्यूट जाता है भाई टेस्ला के, जिन्होंने ऐसी गाड़ी बनाई है कि इतनी तबाही होने के बाद भी ड्राइवर यहाँ पे सेफ बच गया। और हाँ, वीडियो में यहाँ तक आ चुके हो ना तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, चैनल करो सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप भी कर दो। दोस्तों, अगर दुनिया में सब चीज सामान्य रूप से चल रही है तो शायद चाइना को मजा नहीं आता है। कुछ टाइम पहले उन्होंने अपनी रेयर अर्थ की सप्लाई को रोक के पूरी दुनिया में भाई डिस्ट्रप्शन ला दिया था। दुनिया भर की ईवी मार्केट पे भाई संकट आ गया था, इंक्लूडिंग इंडिया पर, लेकिन जैसे तैसे वो समय टल गया। अब मामला हमें नॉर्मल सा नजर आ रहा है, लेकिन चाइना का नहीं। अब वक्त आ गया कुछ और नया करने का। तो रिसेंटली न्यूज आई कि चाइना ने सिल्वर के एक्सपोर्ट पे नई कंडीशन लागू कर दी है। कुल मिलाकर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि अब हम जो सिल्वर एक्सपोर्ट करते हैं बाकी दुनिया को, उसके ऊपर भी आपको अब गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लेना होगा। और जो केस रेयर अर्थ में हुआ था वही केस यहाँ पे चाइना के पास है। पूरी दुनिया की जो ग्लोबल सप्लाई है उसमें 60 से 70% चाइना ही ओन करता है या कंट्रोल करता है। मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि जो भी चीज क्रूशियल होती है, चाहे वो ईवी के लिए या फिर दुनिया की ग्रोथ के लिए, चाइना को कैसे पता चल जाता है पहले ही। वो 10-20 साल पहले ही उस पर काम करना स्टार्ट कर देता है। शायद कोई तगड़ा ज्योतिषी पकड़ रखा है इन्होंने, जो हाथ की रेखा देख के बताता है कि भाई तुम्हारे में तो ये योग है, वो योग है, इस पे काम चालू करो, तांबा तुम्हें भाएगा, सिल्वर तुम्हें भाएगा, मट्टी रेयर अर्थ तुम्हें भाएगा। भाई ऐसे ही लग रहा है। नहीं तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि सारी चीजें भाई चाइना ही कंट्रोल करके बैठ जाता है और फिर वो धौंस जमाता है। और जमाएगा क्यों नहीं भाई, जिसके पास सारी ताकतें आ जाए भाई उसका करना तो तय है। कुल मिला के ईवी की जो ग्रोथ हो रही है उस पर एक और संकट आ रहा है, और एक संकट और साइड से आ रहा है जिसका नाम है चिप शॉर्टेज। पूरी दुनिया में चिप शॉर्टेज चल रही है। दोस्तों, ईवी के मामले में चाइना नंबर 1 पे बैठा है, इसके ऊपर कोई बहस करने वाली बात ही नहीं है, सबको पता है ये बात। लेकिन ईवी के ऊपर रूल निकालने में भी चाइना नंबर 1 पे बैठा हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि भाई दुनिया के सबसे स्ट्रिक्ट ईवी बैटरी स्टैंडर्ड चाइना में मैंडेटरी हो चुके हैं। अब एक और नया रूल ले आए हैं जो कि दुनिया में पहली बार होने वाला है, जो कि है वर्ल्ड फर्स्ट मैंडेटरी ईवी एनर्जी इफिशियंसी स्टैंडर्ड। इस रूल के अकॉर्डिंग चाइना के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिक कार है उन्हें उनकी वेट कैटेगरी के अकॉर्डिंग बांट दिया जाएगा। एग्जांपल के लिए, जो भी इलेक्ट्रिक कार जो 2 टन की कैटेगरी में आएगी उसे 15 किलोवाट आवर एनर्जी से 100 किलोमीटर की रेंज देनी ही पड़ेगी। ये क्राइटेरिया सेट हो गया है। पहले ये क्राइटेरिया रिकमेंडेड था, मैंडेटरी नहीं था, लेकिन इसे अब मैंडेटरी कर दिया गया है। प्लस ये पुरानी वाली गाइडलाइन से 11% स्ट्रिक्टर है, यानी हार्ड हो गया है। अब दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, तो इसका सीधा सा रूल हो जाता है इफिशियंसी। चाइना का कहना है कि जैसे हम इस रूल को मैंडेटरी कर देंगे, एवरेज हर ईवी 7% ज्यादा रेंज देगी, जिसका मतलब है पूरे चाइना के अंदर जो एनर्जी की खपत है ईवीएस के द्वारा उसमें कमी आएगी। अब ये खपत भी एक बार देख लो, चाइना जो है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर और या फिर कंज्यूमर बन चुका है। यहां पे आपको दिखेगा यूएस जो है 1.3 टेरावाट को हर साल यूज करता है, जबकि चाइना से 3 गुना करता है, लगभग 3.5 टेरावाट, जो कि अगेन इनसेन पावर हो जाती है। अब इस पावर को संभालने के लिए भी चाइना इस तरह के रूल्स ला रहा है कि फ्यूचर में जाके ईवीज अगर बढ़ गई तो भाई यहाँ पे दिक्कत भी हो सकती है, इसलिए इसे कंट्रोल किया जा रहा है। अब एक चीज और भी है कि ये जो रूल है हाइब्रिड और रेंज एक्सटेंडेड हाइब्रिड पे लागू नहीं होगा। दोस्तों, बजाज भी अगले साल में धमाका करने वाला है, क्योंकि ये भी लॉन्च करेंगे अपना नया चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो कि अब तक का सबसे अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा इनके पूरे लाइनअप के अंदर। जनवरी के महीने में इसे लॉन्च किया जाएगा। और हाँ, जो टीवीएस नंबर 1 की पोजीशन लेके बैठा हुआ है ना, उसे डेफिनेटली ये स्कूटर चैलेंज करने वाला है, क्योंकि टीवीएस के पास जो तुरुप का इक्का था वो था टीवीएस का ऑर्बिटर, जो कि वो ऑलरेडी चल चुका है, जिसकी वजह से उनकी सेल में बहुत ज्यादा इजाफा भी आया है। लेकिन बजाज की तरफ से हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला था, लेकिन बजाज ने अब बता दिया कि हमने अपना तुरुप का इक्का छुपा के रख रखा था, जिसे हम अगले साल की स्टार्टिंग में खोल देंगे। और डेफिनेटली टीवीएस यहां पे अब सतर्क हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्कूटर है ना, बजाज की सेल को बहुत ऊपर लेके जाने वाला है। क्योंकि अभी तक जितने भी इनके स्कूटर आते हैं वो 1 लाख प्लस की रेंज में आते हैं और 1,30,000 या फिर 35 तक भी जाते हैं। लेकिन ये जो स्कूटर होगा डेफिनेटली 1 लाख के अंदर होने वाला है। लेकिन इसमें एक चीज सबसे बढ़िया होगी कि इसकी रेंज ज्यादा होने वाली है, और रेंज के मामले में बजाज का नाम वैसे भी अच्छा नहीं है। तो इस चीज को बजाज तोड़ने वाला है इस स्कूटर के साथ, क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिक पैनल्स का यूज होगा, हब मोटर होगी, जिसके अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूं पावर भी कम
होगी, बैटरी जो है फ्लोर के अंदर माउंटेड होगी, पीछे आपको स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, फ्रंट में टेलीस्कोपिक डिस्प्ले वगैरह भी यहाँ पे टोन डाउन करके आएगी। कुल मिला के ये चेतक जैसा तो दिखेगा, लेकिन उतना प्रीमियम ये नहीं दिखेगा जितने अभी नॉर्मल वाले चेतक दिखते हैं। तो ठीक है भाई, बजाज भी अपना जो तुर्क का अगले साल खोल रहा है, जनवरी के महीने में कुछ ही दिन रह गए हैं। चांसेस बहुत ज्यादा है जो बजाज का सपना है कि नंबर 1 पे बैनर रहना, वो इस स्कूटर के सहारे पूरा हो जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है इस स्कूटर के बारे में, हब मोटर देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, एक बार कमेंट बता दो। और अब बात करते हैं कुछ क्विक अपडेट्स की। ओला को फाइनली पीएलआई स्कीम के तहत मिल चुकी है 366 करोड़ रुपए की सब्सिडी। महेंद्र सिंह धोनी ने 400 करोड़ के लॉस के बाद ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी से पूरा एग्जिट ले लिया है और सुना है कि जो बचा कुचा पैसा इन्होंने सिल्वर और गोल्ड में डाल दिया है। टाटा मोटर्स ने नया रिकॉर्ड सेट कर दिया, इन्होंने 1 लाख नेक्सॉन ईवी को सेल कर दिया है, प्लस 2.5 लाख ईवीज भी। टाटा मोटर्स ने बोला है कि फॉरेन ईवी फर्म्स को इंडिया में लोकल जॉब क्रिएट करनी चाहिए ताकि इकोसिस्टम बेहतर हो। Hyundai भी जनवरी में अपनी अब तक की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च करेगा। ईथर एनर्जी अपने स्कूटर की प्राइसिंग बढ़ाने वाला है अगले साल से। तो ये था इस हफ्ते का वीडियो, पसंद आए तो इसे लाइक करना।